एक घने जंगल से होकर गाड़ी जा रही होती है। उसमें दो आदमी बैठे हुए होते हैं जिसका नाम कमलेश और राजेश होता है। कमलेश गाड़ी चला रहा होता है और राजेश उसके बगल में बैठा होता है। दोनों जंगल में बातें करते हुए चले जा रहे थे। जंगल बहुत ही ज़्यादा घना और डरावना था। तभी राजेश कमलेश को बोलता है कि गाड़ी और तेज़ चलाओ, पर कमलेश गाड़ी संभल संभल कर धीरे धीरे चला रहा होता है और राजेश को पता नहीं किस बात का डर होता है। वो बार बार कमलेश को बोल रहा होता है कि गाड़ी तेज़ चलाओ, पर कमलेश गाड़ी धीरे धीरे आराम आराम से चला रहा होता है और राजेश पता नहीं किस बात से डर रहा होता है। वो जंगल की ओर देखता और उसे बोलता। तभी अचानक से गाड़ी उनकी रुक जाती है और तभी वो लोग देखते हैं बाहर आकर कि क्या हुआ। तभी उनकी गाड़ी का वो देखते हैं चारों टायर पंक्चर है और ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। अचानक से चारों गाड़ी का पंक्चर कैसे हो सकता है? एक टायर हो सकता है, दो टायर हो सकता है, चारों टायर पंक्चर कैसे हो सकते हैं? वो लोग बहुत चौंक रहे थे। तभी देखते ही देखते उनके आँख सामने से एक काला साया पार होता है जो बहुत ही तेज़ रफ्तार में पार हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई शेर या टाइगर का जानवर हो। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। घबराए घबराए उन लोगों को फिर याद आता है कि अपना फ़ोन वो लोग जेब से निकालते हैं और चेक करते हैं तो उसमें नेटवर्क नहीं होता। अब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि इस पूरी रात जंगल में हम बच पाएंगे या नहीं सुबह तक। तभी उन्हें एक सामने में एक घर दिखाई देता है जो वहाँ पहले नहीं था। अचानक से पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तभी कमलेश बोलता है कि हमें इस घर में चले जाना चाहिए, बाहर रहने से अच्छा है हम ठंड और जानवर से इस घर में बचेंगे। पर राजेश को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो बोलता है पहले तो यहाँ पे ये घर नहीं था, अब अचानक से कैसे आ गया? तब कमलेश बोलता है ये सब करने का टाइम नहीं है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें उस घर में ही जाना होगा। और कमलेश राजेश को भी मना लेता है। फिर राजेश बोलता है ठीक है चलते हैं और दोनों मिल करके उस घर की ओर चल देते हैं। उस घर की ओर बहुत सन्नाटा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं हो वहाँ। तभी वो लोग गेट पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ जानवरों की खाल लटकी हुई होती है, शेर चीता की खाल। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक आग जल रहा होता है। तब उन लोग को लगता है कि इस घर में ज़रूर कोई ना कोई रह रहा है, तभी उसने आग जलाई है और वो लोग अपना हाथ सेकने लगते हैं। हाथ सेकते सेकते तभी वो लोग देखते हैं एक माँ बेटी सीढ़ी की तरफ से आ रही होती है और वो लोग उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें अजीब सी नज़रों से देखने लगती है। तभी कमलेश उन लेडी से बोलता है कि हम लोग मुसाफिर हैं और हम लोग की गाड़ी ख़राब हो गई है, चारों टायर पंक्चर हो गए हैं, इसलिए रात में हम लोग ठंड और जानवर से बचने के लिए आपके घर में चले आए और हमें भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है। तभी वो बोलता है कि हाँ हम सुबह होते ही चले जाएंगे। तभी वो लेडी बोलती है ठीक है वहाँ डाइनिंग टेबल है, आप लोग वहाँ पर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। और उसकी बेटी को भी वो डाइनिंग टेबल पे ले जाकर बैठा देती है और ख़ुद खाना लाने के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। और वो लोग हाथ पैर धोकर आकर बैठते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी बेटी बहुत अजीब सी नज़रों से उन्हें देख रही होती है। उन लोगों को बहुत अजीब सा लग रहा होता है। तभी फिर उसके बाद वो लेडी खाना लेकर आ जाती है और उन लोग को खाने के लिए दे देती है। और वो लेडी बोलती है आप लोग खाकर आराम से उस रूम में ठहर सकते हैं, सुबह हमारा ड्राइवर आएगा, हम आपकी गाड़ी उनसे बनवा देंगे और वो बनाकर ले आएगा, फिर आप लोग सुबह चले जाइएगा। फिर वो दोनों खाना शुरू कर देते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने बैठी हुई वो छोटी बच्ची अचानक से भूत में बदल जाती है और उसका आँख बहुत डरावना हो जाता है, उसकी आँख से खून निकल रहा होता है। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। और फिर देखते ही देखते वो लेडी भी भूत में बदल जाती है और दोनों माँ बेटी भूतिया लगने लगती हैं। तभी वहाँ एक और आदमी आता है, वो भी भूत में बदल जाता है। उसे देख कर तो इनकी रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। फिर देखते ही देखते वो लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं और ये दोनों उनको पहचान लेते हैं। ये दोनों बोलते हैं, कमलेश बोलता है टाइगर तुम्हें तो हम लोगों ने मार दिया था, तुम कैसे ज़िंदा हो सकते हो? तुम्हारे परिवार और तुम्हें मारकर हमने इसी जंगल में फेंक दिया था। तभी टाइगर बोलता है हाँ तुमने गद्दारी की थी हमारे साथ, पैसे लेकर धोखे से मुझे मारा था। और तभी जंगल में सन्नाटा गूंज जाता है। टाइगर बोलता है हम लोग की आत्मा तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर है और अब हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है और वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं
वो तीनों आईबी में काम करते थे और कमलेश और राजेश ने पैसे लेकर टाइगर को मार दिया था और उसके परिवार को भी मारकर उसी जंगल में फेंक दिया था। तभी वो तीनों आत्माएं इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं कि कमलेश और राजेश के कान में से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो लोग उस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर वो आत्माओं को शांति मिल जाती है।